ऐसा हुआ होगा। उनका नेत्र भी खुला था। वाल्मीकि रामायण में दर्शन है कि नेत्र भी खुला था और ध्यान समाधि लगी थी, ध्यान की समाधि लगी थी, नेत्र नहीं बंद था। और दक्ष महाराज आए, वो देख नहीं पाए। जैसे हम लोग बाल्यकाल में पढ़ रहे थे, पढ़ाई करते समय या माताएं अपना कोई भी काम करती हैं, काम की तन्मयता इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आपको देखेंगे तो, लेकिन ये मन में भान और मान दोनों नहीं रहेगा, याद ही नहीं रहेगा कि मेरे सामने से गुजरा तो। कभी आप लोग इसको रियलाइज किए होंगे तो आप लोग देखे होंगे, पढ़ाई करते समय या कोई अन्यत्र काम करते समय आप बैठे हैं, देख रहे हैं, सामने से कोई गुजर गया, लेकिन कहते हैं हम तो देख नहीं पाए। वो काम की तन्मयता है। उसी प्रकार से शिव जी महाराज देख नहीं पाए और उसी को अपमान मान गए दक्ष जी महाराज। आज 87,000 वर्ष का समाधि लगाए, अखंड समाधि संकल्प करके लगा लिए। बार बार पत्नी पूछती है सती देवी की, प्रभु आपने कौन सा संकल्प लिया है? क्योंकि चोरी तो की है, वो झूठ बोली, उनको मन में संदेह है कि मेरे बारे में कोई बात होगी। भोलेनाथ कहते हैं जो सत्यवाणी कहने से किसी को दुख होना, वो सत्यवाणी भी नहीं बोलनी चाहिए, इसलिए मौन धारण कर लेना चाहिए। कहीं कहीं मौन धारण करना भी धर्म माना गया है। महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में मौन धारण करना धर्म भी है, अधर्म भी है। आप लोग कितना दुर्वचन अपने पतियों से परिवार में पाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं अपने पति से अगर परिवार में दुख पा रहे हैं तो पति से नहीं कहेंगी, पति से पा रहे हैं तो पिता से माता से नहीं कहेंगी, बच्चों से नहीं कहेंगी, वो सब अपने हृदय में दबा के रखती हैं। ऐसा होता है। ये भी कहना कहीं धर्म भी है, अधर्म भी है। अधर्म क्या है कि आप सहती जाएंगी और आप उनका अगर कोई एक्शन नहीं लेंगी तो आपके पाप से, चाहे आपके पति हो, चाहे आपके पुत्र हो, चाहे आपके पिता हो, आपको दुख पहुंचाने वाला आपका कोई भी परिवार हो, आपके पाप से, संतोष के पाप से उसके एक दिन प्राणघात पे आफत आ सकती है। आप संतोष कर जाएंगे ना, भगवान नहीं करेगा। इसलिए थोड़ा सा उनको कुछ कटाक्ष दे दिया करिए, किसी से शिकायत कर दीजिए, उतना है कि जितना पाप कट जाए। चुप रहने से भी पाप माना गया है। पुण्य क्या है कि बहुत ज्यादा किसी के बारे में, चाहे पति हो, चाहे बाल गोपाल हो, चाहे पिता हो, बहुत ज्यादा जितना दुख दे रहे हैं, सारी बात जितना वो 1% दुख दिए तो आप 10% बढ़ा चढ़ा के कहेंगे, ये भी उचित नहीं है। ये पुण्य का विषय है। इसलिए कहते हैं भोलेनाथ कि जिसके बारे में सत्य कहने से अगर दुख हो तो वहां पर मौन संधान कर लेना चाहिए। 87,000 वर्ष की समाधि लगा लिए और जैसे ही जगते हैं, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सके जगतपति जागे। भगवान शिव जी महाराज जी को ध्यान समाधि से छूटता हुआ देख करके मां सती आती हैं। भगवान शिव जी महाराज तुरंत क्या करते हैं? क्या सन्मुख संकर पत्नी का स्थान कहाँ है बताइए? पत्नी का स्थान कहाँ है? पूजा पाठ करते समय दाहिने समय और ऐसे अन्यत्र समय बैठते समय बाएं समय। और भगवान शिव जी कहाँ आसन दिए हैं? क्या सन्मुख शंकर आसन देना। ना पत्नी है ना कुछ है, एक माँ का भी भ्रात मान करके सन्मुख शंकर आसन देना। और उसके बाद में राम कथा सुनाने लगते हैं। उसी समय उनके हिमालय से ऊपर से सभी लोग देवतागण दक्ष प्रजापति के उस अपमानित यज्ञ में हरिद्वार के कनखल में आ रहे थे, वैसे वहां से कैलाश पर्वत के दिव्य शिखर से आ रहे थे। उसी समय सभी लोग देखिए क्या सभी देवतागण आपस में बात कर रहे हैं। बड़े चतुराई से दक्ष प्रजापति कहे थे कि देखो सभी को आना है, मार्ग चाहे किसी का किसी भी तरीके से हो, लेकिन आपको जाना है लालूपुर चौहान में जहां यज्ञ हो रहा है उसी यज्ञ मंडप के ऊपर से अपनी फ्लाइट लेकर के आना है विमान। मार्ग चाहे बगल से हो नहीं जाना है, सामने से आना है। क्यों? तब तो शंकर भगवान की ध्यान पड़ेगी, मां सती की ध्यान पड़ेगी कि विमान कहां जा रहे हैं। और अगर वेद की बात करें, विज्ञान की बात करें, दोनों प्रकार से, तो कैलाश पर्वत के उस दिव्य शिखर से किसी भी देवता का या भगवान का भी विमान ले जाने के लिए कोई वहां पर वर्णन है ही नहीं। कैसे? जैसे
दिल्ली भारत में जानते हैं किन किन